तो आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास है OnePlus का Nord CE 3 Lite और भाई इस फोन की इतनी हाइप है कि Amazon की साइट भी इसने क्रैश कर दी थी। तो मेरी समझ से बाहर है ऐसा क्यों हुआ इस फोन के साथ, क्योंकि भाई इसकी ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन देखा जाए तो Realme 10 Pro ही है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पर कुछ चीजें चेंज है इस फोन के अंदर Realme 10 Pro के कंपैरिजन में, जिसकी बात हम आगे करेंगे। अभी बता दे सब आपको। वैसे इसकी हाइप के पीछे मुझे रीजन ये लग रहा है जैसे कि एप्पल अपना 20,000 में फोन निकाल दे तो लोग उसे ही लेने के पीछे भागेंगे। इस तरीके से OnePlus ने 20,000 के अंडर फोन निकाल दिया तो लोग इसके पीछे भाग रहे हैं, भले यहाँ पे स्पेक्स कितनी भी कच रहा हूं। बाकी अब इस फोन की बात करें तो जब मैंने इसे शोरूम में लगा हुआ देखा था मेरे को लगा इन्होंने Note 3 लॉन्च कर दिया इंडिया के अंदर बिना बताए, क्योंकि इसका बैक लुक बिल्कुल Note 3 की तरह है, जिसको हमने कवर किया है अपने चैनल पर, आप वीडियो चेकआउट कर सकते हो। बट यहाँ पर फर्क ये आता है कि इसमें प्लास्टिक बैक है, उसमें ग्लास है, जो प्राइस के हिसाब से भाई प्लास्टिक जस्टिफाई करती है। एंड ट्रस्ट मी, इसका लुक 25-30 हजार वाले फोन की तरह लगता है मेरे को, इससे कोई भी शिकायत नहीं और बिल्ड भी अच्छी है। बाकी इन एंड फील सही है, बड़ा फोन है 6.7 इंच स्क्रीन साइज के साथ, और यहाँ पर जो साइड का फ्रेम है ये भी प्लास्टिक का है। एंड इसके अंदर भाई OnePlus की लेजेंडरी चीज नहीं मिलती, एलईडी स्लाइडर, लेकिन यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है। 3.5 mm जैक का गड्ढा भी है इस फोन में, और नीचे की तरफ जो स्पीकर्स है ना, ये मोनो नहीं है, ये पूरे स्टीरियो स्पीकर्स हैं। ऊपर भी दी गई है आपको स्पीकर ग्रिल, जिसकी साउंड क्वालिटी मेरे को ठीक लगी है यहाँ पर। और भाई जैसे Realme की तरह ही है फोन, क्योंकि Realme और OnePlus देखा जाए तो भाई भाई हैं, ओप्पो के तो बच्चे हैं ये। तो यहाँ पर भी आप 200% तक वॉल्यूम बूस्ट कर सकते हो, तो इसके अंदर भी Realme के टच मिलते हैं। अब वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। वैसे तो OnePlus के टाइम पे हम ना पूरा कलर लाल लाल कर देते हैं, लेकिन भाई ये लाइम कलर की वजह से हमें पूरा माहौल लाइम करना पड़ा। तो आप भी हमारा माहौल बना सकते हैं सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर देना, बहुत खर्चा हो गया है। यहाँ तक कि जो डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन है ये भी सेम है। इसके अंदर 6.7 इंच का IPS LCD पैनल है, फुल HD प्लस, और इसके अंदर भी 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। लेकिन Realme से जो इसे अलग बनाता है वो है इसके बेजल और चिन का साइज, ये थोड़ा बड़ा मिलता है Realme के कंपैरिजन में। बाकी यहाँ पर जो क्वालिटी है डिस्प्ले की मेरे को ठीक लगी, और ऑन पेपर जो पीक ब्राइटनेस है ना मेरे को कम लग रही थी, लेकिन जब मैं फोटो क्लिक कर रहा था इसकी डिस्प्ले में ना भाई मस्त विजिबिलिटी थी, तो मेरे को आउटडोर पीक ब्राइटनेस भी इसकी ठीक लगी है IPS पैनल के हिसाब से। और ऑल ओवर जो कंटेंट विंग एक्सपीरियंस है IPS के हिसाब से देखूं तो ठीक है। तो ये टोटली आप पर डिपेंड करेगा, अगर आपको IPS पैनल जमेगा तो आप इसको ले सकते हो, वरना आप एमोलेड पैनल वाले दूसरे फोनों की तरफ जा सकते हो, जैसे कि Poco X5 Pro हो गया, iQOO का Z7 हो गया, या मैं Z7 वगैरह से बेटर कहूंगा आपको कि थोड़े पैसे एक्स्ट्रा डाल के T1 Pro ले लो या Z1 Pro ले लो, जो कि iQOO और Vivo की तरफ से सेम ही फोन है। बाकी इस फोन के अंदर जो डिसएडवांटेज है वो ये, ना तो आप इसके अंदर HDR कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हो, क्योंकि भाई जो प्रोसेसर है वो HDR सपोर्ट करता ही नहीं, और ना ही 4K में फाइल प्ले कर सकता है। जनरली अभी दूसरे फोन जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है अंडर 20,000, उसके अंदर आप ये दोनों चीज कर सकते हो डिस्प्ले में। अब डिस्प्ले में प्ले नहीं कर सकता तो रिकॉर्ड भी नहीं कर सकता है 4K में फाइल। फ्रंट और बैक से आप 1080p 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। हालांकि वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे को ठीक लगे, लाइट कंट्रोल भी बढ़िया कर लेता है हार्श लाइट में देखा जाए तो। एंड यहाँ पे स्टेबलाइजेशन भी मेरे को बैक कैमरे की ठीक लगी, भले ही यहाँ पर EIS ही मिलता है, लेकिन यहाँ पर हमें स्टेबल वीडियो मिल रही है। इसके अलावा जो फोटो क्वालिटी है इसके कैमरास की, भाई पहले क्या था Nord CE सीरीज जो थी लाइट वाली, उसके कैमरा बहुत ही वाहियात थे, लेकिन इसके कैमरा से मैं इंप्रेस हुआ हूं। मतलब 20,000 रुपीज में OnePlus ने एक्चुअली अच्छे कैमराज इस बार दिए हैं। यहाँ पर 100 मेगापिक्सल सही परफॉर्म करता है, बट कहीं कहीं इंडोर में जब आप फोटो क्लिक करोगे वहां पर हल्का सा हाथ हिल भी गया ना फोटो क्लिक करने के बाद, तो पूरी इमेज शेक हो जाती है। तो शटर स्पीड में डेफिनेटली कमी लगी है। और ऐसे नहीं है जब आप फोटो क्लिक कर रहे हो आपका हाथ शेक हो गया जब ब्लर आएगी इमेज, अगर आपने फोटो क्लिक कर लिया उसके बाद हाथ हिलाया जब भी ब्लर आ जाती है इमेज। बाकी फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा है, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग 1080p 30 FPS मिलती है। स्टेबलाइजेशन यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो फोटो क्वालिटी है वो मेरे को इंप्रेसिव लगी है। जब आप इंडोर लाइट कंडीशन में और बैक में भाई ज्यादा हार्श लाइट हो, वहां पर लाइट कंट्रोलिंग इशू है इसके फ्रंट कैमरे में, अदरवाइज कैमरा वाइज भी मेरे को ये फोन ठीक लगा है। इसके अलावा जो 120 हर्ट्ज है इसके अंदर ठीक परफॉर्म कर रहा है, और भाई ऑल थैंक्स टू इनका जो UI है ना काफी स्मूथ होता है, भले कैसा भी प्रोसेसर दे दें। ऐप ओपनिंग क्लोजिंग भी ठीक ही है। इसके अंदर UFS 2.2 की स्टोरेज मिलती है, DDR4X रैम है, लेकिन जहां पर आप थोड़ी सी हैवी एप्लीकेशन ओपन कर दोगे वहां पर थोड़ी सी जिटरिंग मिलती है। यहां तक कि गैलरी में अगर आप खुद की इसकी रिकॉर्डेड वीडियो देखोगे ना वहां पर भी जिटरिंग मिलती है, तो उन चीजों को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता। और यहां पर काम दिखता है स्नैपड्रैगन 695 का, उसने सारा खराब कर दिया है। तो नॉर्मल टास्क तो ये ठीक ठाक हैंडल कर लेता है, लेकिन अब गेमिंग की बात करें तो इसके अंदर आप कैजुअल गेमिंग कर सकते हो, थोड़ी
बहुत, लेकिन अगर मैं इस प्राइस रेंज के फोनों से कंपेयर करूं तो आजकल कंपनियां भाई सही प्रोसेसर दे रही हैं, जैसे कि डायमेंसिटी 920, स्नैपड्रैगन 778G, तो भाई उनके अंदर ज्यादा तगड़ी गेमिंग कर सकते हो इसके कंपैरिजन में। तो डेफिनेटली हार्डकोर गेमर्स के लिए तो नहीं है ये, थोड़े बहुत कैजुअल गेमिंग करनी है तो ले सकते हो। लेकिन अब एक चीज जिसकी वजह से इस फोन को सीधा रिकमेंड किया जा सकता है और Realme 10 Pro से जो इसे अलग भी बनाती है वो है इसका UI एक्सपीरियंस। यहाँ पर भाई ना के बराबर ब्लोटवेयर मिलते हैं। आई नो कि पहले OxygenOS में बिल्कुल ब्लोटवेयर नहीं मिलता था, लेकिन 20,000 में अब मोटोरोला ने भी ब्लोटवेयर डाल दिया है और इसके अंदर हॉट फ्री गेम एप्लीकेशन है जिसके अंदर आपको ऐप सजेशन मिलता है। चाहे तो आप इसको डिसेबल भी कर सकते हो, जिसके बाद एक्सपीरियंस और भी ज्यादा क्लीन हो जाता है। बाकी ये लाइटर UI है जिसे चलाने में मजा आता है और इसके अंदर Android 13 है विद OxygenOS 13.1। इसके अलावा ये फोन आता है 5000 mAh के बैटरी के साथ विद 67 वॉट फास्ट चार्जिंग। हालांकि कंपनी ने बॉक्स में दिया है 80 वॉट का फास्ट चार्जर, तो एक्स्ट्रा चार्जिंग मिल गई है हमें अब भाई। लेकिन चार्ज तो खैर अपने टाइम पर ही होने वाला है, ये होता है 30 मिनट में 80% चार्ज। और बैटरी बैकअप भी मेरे को इस फोन का ठीक लग रहा है। अभी भी इसके अंदर 30% बैटरी है, जब से हमने चार्ज नहीं करा है, बहुत आलसी हैं हम। तो इसका रिव्यू के अंदर मिलेंगे, बताएंगे इसका बैटरी बैकअप वगैरह कैसा है। बाकी आप बताना अगर आपने ये फोन बाय किया है तो आपका कैसा एक्सपीरियंस हो, शेयर करिए उस दोस्त के साथ जो कि इस फोन को बाय करने की सोच रहा है। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, तो जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करें। टू वॉच योर हार्ट, स्टे ट्यून्ड विद दैट HFV अनबॉक्स गाइस।